नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटेक। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A5 2017 के कुछ फ़ीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला फ़ीचर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है सिक्योर फ़ोल्डर। सिक्योर फ़ोल्डर को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ती है, पर इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक अल्फ़ान्यूमेरिक पासवर्ड भी सेट करना पड़ता है, जिसकी ज़रूरत हमें जब पड़ती है जब हम फ़ोन को रीस्टार्ट करके पहली बार सिक्योर फ़ोल्डर एक्सेस करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे हम अपनी फ़ोटोज़, वीडियो या फाइल्स को कैसे हम इन्हें सिक्योर कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा गैलरी जो कि यहाँ पे अभी एम्प्टी है, तो मैं अपनी मेन गैलरी में जाता हूँ यहाँ से। और मेन गैलरी से मैं कुछ फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं 2 फ़ोटोज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन दोनों को मैं यहाँ पे करता हूँ मूव टू सिक्योर फ़ोल्डर। तो यहाँ दोबारा से हमें एक्सेस देना पड़ेगा सिक्योर फ़ोल्डर को, और एक्सेस देने के बाद ये देखिए दोनों जो फ़ोटोज़ हैं वो सिक्योर फ़ोल्डर में चले गए। तो हम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ये मैं सिक्योर फ़ोल्डर में यहाँ मैंने क्लिक किया, उसको एक्सेस दिया फिंगरप्रिंट से, और ये गैलरी में तो देखिए आप यहाँ पे वो दोनों फ़ोटोज़ यहाँ पर आ चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम चाहें तो हम इन दोनों फ़ोटोज़ को वापस से अगर हमें सिक्योर फ़ोल्डर से बाहर निकालना है तो इस तरह से मूव आउट ऑफ सिक्योर फ़ोल्डर हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक पूरा का पूरा फ़ोल्डर भी सिक्योर फ़ोल्डर में मूव कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से ये माई फाइल्स में गया, यहाँ से मैं कोई भी एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर। इस फ़ोल्डर का सेलेक्ट करके यहाँ से हम मूव टू सिक्योर फ़ोल्डर इसे कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा फ़ोल्डर आप सिक्योर फ़ोल्डर में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योर फ़ोल्डर हमें एक और फंक्शनैलिटी देता है, जिसकी मदद से हम किसी भी ऐप का क्लोन बना सकते हैं या उसे डुप्लिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मैं अभी सिक्योर फ़ोल्डर में हूँ, अब यहाँ मैं एक ऐप को ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद में हमें यहाँ पे एक लिस्ट मिल जाती है, जो भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप हमारे मोबाइल में है वो सारी ऐप्स यहाँ पर हैं। तो किसी भी ऐप को डुप्लिकेट कर सकते हैं। लेट्स से कि हम एक व्हाट्सएप को डुप्लिकेट करते हैं, तो उस पर क्लिक करके ऐड करेंगे, तो ये हमें यहाँ पे एक और व्हाट्सएप यहाँ पे बना के ये दे देता है। तो ये जो आपका मेन व्हाट्सएप है उससे काफ़ी अलग है। जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे वेलकम टू व्हाट्सएप आ गया, तो आप एक नया एक व्हाट्सएप अकाउंट सेम मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। और जब मैं आपको अपना मेन व्हाट्सएप भी दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ पे मेरा मेन व्हाट्सएप अकाउंट है, और जो दूसरा मैंने अभी जो क्लोन व्हाट्सएप ऐप जो डाला है वो यहाँ पे इस तरफ है, और इसे मैं होम स्क्रीन पे भी ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से। तो अब देखिए मैं जैसे ही बैक करके होम स्क्रीन पे जाऊँगा तो यहाँ पे हमें 2 व्हाट्सएप अकाउंट मिल जाते हैं। एक मेरा मेन अकाउंट व्हाट्सएप अकाउंट है, और दूसरा जो मैंने उसका क्लोन बनाया। तो इसी तरह से हम एक ही डिवाइस में 2 व्हाट्सएप अकाउंट चला सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फ़ीचर जो हमें यहाँ पर मिलता है वो है एस सिक्योर। तो एस सिक्योर बेसिकली क्या करता है, हमारी किसी भी ऐप को अगर हमें लॉक करना है या हाइड करना है तो हम इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ से इनेबल करते हैं पहले। तो इनेबल करने के बाद ये देखिए ऊपर यहाँ इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं ये टॉगल स्विच से। तो हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करते ही हमें लॉक टाइप सेलेक्ट करना है, तो लॉक टाइप में फिंगरप्रिंट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पे ऑथराइज़ कर देता हूँ। उसके बाद डबल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो दूसरा मैं यहाँ पे पिन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक पिन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ओके, दैट्स इट। तो ये मेरा डबल वेरिफिकेशन हो चुका है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए आप देखिए लॉक्ड ऐप 0 दिखा रहा है, तो लॉक्ड ऐप में गया, यहाँ से मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, और हाँ, यहाँ से ऐड में मैं कोई सा भी एक ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनमें से आप कोई सा भी जो भी ऐप आप लॉक करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से गैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और डन। तो गैलरी जो है अब मेरी लॉक हो चुकी है। तो मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ कि वाकई में ये लॉक हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए मेरा गैलरी है, यहाँ पे एक छोटा सा लॉक आइकन आपको दिख रहा है। तो जैसे ही अब आप इसे ओपन करेंगे तो या तो आपको पिन डालना पड़ेगा या यू कैन यूज़ योर फिंगरप्रिंट। तो इस तरह से ये हम यहाँ पे किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। अब हाइड कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वापस से हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं, और सेटिंग्स में हाँ, पहले हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, और ये हिडन ऐप्स देखिए 0 दिखा रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, और मैं कोई सा भी एक जैसे फ़्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से फ़्लिपकार्ट का ऐप, और डन करते हैं। तो अब जो फ़्लिपकार्ट जो हमारी ऐप है वो हाइड हो चुकी है। तो लेट्स सी। तो हम यहाँ पे जाते हैं मेन पेज में, और ये देखिए यहाँ पे हमें फ़्लिपकार्ट जो ऐप है वो नहीं दिख रही है।
ठीक है। अब दोबारा से मैं उसे अनहाइड करता हूँ, तो मैं वापस से सिक्योर में जाऊँगा और यहाँ से सेटिंग्स में, ठीक है, इसके बाद मुझे अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। ये हिडन ऐप्स में फ्लिपकार्ट हमें यहाँ दिख रहा है, इसे अनहाइड कर देते हैं, सेलेक्ट द ऐप अनहाइड। तो ये हमारी जो फ्लिपकार्ट ऐप है, आई गेस ये अनहाइड हो चुकी होगी। सो ये देखिए यहाँ पे हमें फ्लिपकार्ट की जो ऐप है वो अनहाइड हो चुकी है। तीसरा जो एक और अच्छा फ़ीचर हमें यहाँ मिल जाता है वो है इसके फ़ाइल एक्सप्लोरर में। तो मैं यहाँ माई फाइल्स में जाता हूँ, तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं कि लोकल डिवाइस और एसडी कार्ड के अलावा हम यहाँ अपना गूगल ड्राइव भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उससे जो एडवांटेज मिलता है वो ये है कि अगर हमें कोई भी फ़ाइल गूगल ड्राइव से लोकल में मूव करना है तो वो हम ईज़िली कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ाइल या फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं मूव या कॉपी करना चाहूँ, तो ईज़िली जैसे मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे मैं डायरेक्टली गूगल ड्राइव में पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी ईज़िली यहाँ पे हम कर पाते हैं। इसके अलावा कन्वर्सली अगर हमें गूगल ड्राइव से लोकल में कुछ मूव करना है तो वो भी सिमिलरली काफ़ी ईज़िली हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ये फ़ाइल सेलेक्ट करके इसे मूव या कॉपी कर सकता हूँ अपनी लोकल डिवाइस पे। तो ये फ़ीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली अगर आप आपके मेमोरी कार्ड से या लोकल डिवाइस से अपने गूगल ड्राइव पे अगर आपका फ़ाइल ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं तो ये फ़ीचर काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अगला फ़ीचर जो हमें इसमें मिलता है वो है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले। तो जैसे ही मैं फ़ोन को लॉक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डेट, टाइम देखने को मिल जाता है, बैटरी, और इसके अलावा हमें कुछ नोटिफ़िकेशंस जो होंगे वो भी देखने को मिलते हैं। अब इस लॉक स्क्रीन को हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, सेटिंग्स डिस्प्ले में, और डिस्प्ले सेटिंग्स है ये ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में। तो यहाँ पे हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, इस फीचर्स को आपको ऑन रखना है या ऑफ़ रखना है, और अभी इसे हम ऑन कर देते हैं। तो सबसे पहली जो सेटिंग यहाँ पे हमको देखने को मिलती है वो है लेआउट। तो जैसे ही मैं लेआउट पे क्लिक करूँगा हमें ये 2 तरह के लेआउट देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर हमें यहाँ पे मिलता है कंटेंट टू शो। तो मैंने अभी क्लॉक सेलेक्ट किया है, अगर आप कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप कुछ इमेज सेलेक्ट करेंगे तो कुछ प्री डिफाइंड इमेजेस हैं, उनमें से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो लॉक स्क्रीन पे आपको इस तरह की कुछ इमेज दिख जाएगी। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ क्लॉक, और शो नोटिफिकेशन ऑन है, तो इन दोनों में से मैं ये वाला लेआउट सेलेक्ट करता हूँ। और इस लेआउट को भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप जो भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो क्लॉक का जो कलर है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। क्लॉक का बैकग्राउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ प्री डिफाइंड बैकग्राउंड्स हैं यहाँ पे, तो उनमें से आप कोई सा भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे देखिए शो ऑलवेज़ लिखा हुआ है, तो अगर आप हमेशा शो करना चाहते हैं तो इसे क्लिक कर दीजिए। अगर आप कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही इसे शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर है स्प्लिट स्क्रीन। तो स्प्लिट स्क्रीन में हम 2 ऐप्स को स्क्रीन पे देख सकते हैं एक साथ। तो उसके लिए मैं ये मल्टीटास्किंग ट्रे को प्रेस एंड होल्ड करूँगा। अब ये स्क्रीन स्प्लिट हो चुकी है, तो ऊपर में कोई ऐप मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैलेंडर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और नीचे वाली स्क्रीन पे मैं कोई दूसरी ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोम को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए स्क्रीन पे 2 ऐप साइमल्टेनियसली हम देख सकते हैं, और ये स्क्रीन को मैं इस तरह से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। तो ये भी एक अच्छा फ़ीचर मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए। इसके अलावा अगला जो फ़ीचर देखने को मिलता है वो इसके गैलरी ऐप में। तो गैलरी में हम जब कोई भी फ़ोल्डर में इमेजेस को देखते हैं तो इन इमेजेस के थंबनेल को हम इस तरह से ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आप इसमें से कुछ सिलेक्शन करना चाहते हैं, कुछ मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप बस इस तरह से होल्ड करके ड्रैग कर लीजिए, और इस तरह से अगेन जैसे आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह का एक ड्रैग एंड सिलेक्शन मेथड यहाँ पे हमें मिल जाता है देखने के लिए। नेक्स्ट फीचर है कैमरे के बारे में। तो कैमरे को लॉन्च करने के लिए आप होम स्क्रीन को क्विकली डबल प्रेस कीजिए। तो डबल प्रेस करते ही कैमरा लॉन्च हो जाता है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक फ्लोटिंग कैमरा बटन यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे आप स्क्रीन पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और इसे टैप करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग में जाना पड़ेगा, और यहाँ सेटिंग में आप स्क्रॉल कीजिए नीचे की तरफ, और देखिए यहाँ पे है फ्लोटिंग कैमरा बटन, तो आप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट फीचर हमें यहाँ जो देखने को मिलता है वो है लॉन्ग प्रेस मेन्यू। तो आप अगर किसी भी ऐप आइकन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंटेक्चुअल मेनू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग हो सकता है। तो जैसे देखिए, अगर मैं फेसबुक पे एक लॉन्ग क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें अलग मेन्यू दिखेगा। कैमरे पे अगर मैं एक लॉन्ग क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से बेस्ड ऑन द ऐप हमें अलग अलग एक मेन्यू देखने को मिलता है, जो भी जब भी आप किसी भी ऐप आइकन को यहाँ पे लॉन्ग क्लिक कर सकते हैं। तो ये अगर आपको जैसे मान लीजिए किसी को ऐप को सिक्योर फ़ोल्डर में डालना हो या स्लीप करना है, इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से हमें कुछ शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ एडवांस फ़ीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो वो एडवांस फ़ीचर देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में एडवांस फ़ीचर हमें सर्च करना पड़ेगा। ओके, ये रहा एडवांस फ़ीचर। ठीक है, तो एडवांस फ़ीचर में सबसे पहले है स्मार्ट स्टे, यानी कि आप जितनी देर तक स्क्रीन को देखेंगे तो स्क्रीन ऑन रहेगी, ऑफ़ नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे हमें मिल जाता है लॉक एंड हाइड ऐप्स ऑन है। वन हैंडेड ऑपरेशन है, तो अगर आप स्क्रीन को छोटा करके एक हाथ से मोबाइल को ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्मार्ट कैप्चर भी यहाँ पे ऑन किया गया है। तो स्मार्ट कैप्चर में क्या है, आप जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसको आप एडिट कर सकते हैं इमीडिएटली, और आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे हमें और जो मिलता है वो है पाम स्वाइप टू कैप्चर। तो पाम स्वाइप टू कैप्चर में अगर आप पाम को इस तरह से स्वाइप करेंगे स्क्रीन पे तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डायरेक्ट कॉल में कैसा, आप जिस भी कॉन्टैक्ट का अगर कॉल लॉग या एसएमएस देख रहे हैं तो उसे आप जैसे ही कान के पास लेके आएंगे तो उस नंबर को कॉल लग जाता है ईजिली। ईजी म्यूट इज़ जैसे अगर आपका फ़ोन बज रहा है तो आप इसे पाम रख दीजिए तो म्यूट हो जाएगा, या फिर आप फ़ोन को पलट के भी रख दीजिए तो भी फ़ोन म्यूट हो जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पे हमें कुछ छोटे मोटे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो यूज़फुल हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इन सभी फीचर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर काफ़ी सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के नज़रिए से देखा जाए तो नेटिव ऐप्स थर्ड पार्टी ऐप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करती हैं, क्योंकि रैम कंजप्शन में नेटिव ऐप्स को हमेशा प्रायोरिटी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे सैमसंग गैलेक्सी A5 2017 के कुछ फ़ीचर्स। आई होप आपको ये फ़ीचर्स अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं जल्दी आपसे अपने नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।